बैंगन के पकौड़े की बात ही अलग है। मुंह में मक्खन जैसे घुल जाने वाले बैंगन के पकौड़े के साथ आज हम आपको शिमला मिर्च की ऐसी चटनी बनाने का नया नुस्खा बताएंगे। पकौड़े का आनंद 1000 गुना बढ़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, आज हम बैंगन के ऐसे पकौड़े बनाएंगे, इसमें बेसन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे पहले कि बनाना शुरू करें, वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बैंगन के पकौड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं करीब 300 ग्राम बैंगन। अब इनको हम कुछ इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट छील लेंगे ताकि इसका आकार कुछ चौकोर हो जाए। और अब इसके बाद इसको हम स्लाइस में काट लेंगे। इनको ना तो बहुत पतला काटना है और ना ही बहुत मोटा। सावधानी पूर्वक काटें, देख लें कि इनमें कीड़ा ना हो। और जब यह कट जाएं तो इन्हें प्लेट में फैला लेंगे और इन पर नमक छिड़क दें। इसके बाद काली मिर्च पाउडर छिड़केंगे और इन्हें अलग रखते हैं। इधर हम कर लेते हैं शिमला मिर्च की चटनी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे साइज़ की 2 लाल और 2 हरी शिमला मिर्च ली हैं, 2 टमाटर लिए हैं और 3-4 हरी मिर्च ली हैं, 2 प्याज, 8-10 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक ली है। अब इनको हम साइड में रखते हैं और कर लेते हैं पकौड़ी के लिए बैटर बनाने की तैयारी। इसके लिए हमने एक बाउल में 1 कप आटा लिया है। इसमें हमने डाला है नमक आधा चम्मच, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, 1/4 कप दही और 2 चुटकी हींग। इसके बाद हम दूध लेंगे और दूध में ही सारी सामग्री को घोलेंगे। कम पड़ेगा तो और दूध डालेंगे और इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें डाला है 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बैटर रेडी हो गया है और अब हम इसको किनारे रखते हैं। और इधर हमने लहसुन, धनिया, मिर्च, अदरक, 2 मिर्च बड़े साइज में, 2 टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, इन सबको चॉप कर लिया है। अब गैस पर पैन चढ़ाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। इसके बाद जीरा और हींग डालकर लहसुन डालेंगे और लहसुन हल्का भुन जाए तो अब हम डालेंगे अदरक और हरी मिर्च। अदरक और हरी मिर्च गल गए हैं तो अब हम प्याज डालेंगे और उसको चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे। तो अब हमारा प्याज करीब 5 मिनट भुनने के बाद ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। इसको भी चलाते हुए भूनेंगे। जब शिमला मिर्च हल्की हल्की गलने लगे तो इसमें टमाटर डालकर अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको भी हम भूनते रहेंगे। तो अब हम इसमें सफ़ेद और काला नमक बराबर मात्रा में डालेंगे। इसके बाद कसूरी मेथी को भी मसल कर डाल देंगे। यहाँ पर हमने आधा चम्मच चीनी डाली है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब हम इसमें डालेंगे आम का अचार बिना छिलके वाला, जिसको घर पे बनाया था और ये काफ़ी टेस्टी भी है। इसको अच्छे से मैश करेंगे और सब्जियों में मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पे आम का अचार यूज ना करें तो फिर अमचूर पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी देर के लिए ढककर पकाएंगे। और अब डाल दिया है हरा धनिया, थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। अब हमारी शिमला मिर्च की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरे पैन को गैस पर रखकर उसमें डालेंगे तेल। इधर देखिए हमारा बैटर रेडी है और अब हम इसमें धनिए की पत्तियों को डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो तेल गर्म हो जाए तो हम फॉर्क की मदद से इस तरीके से बैंगन के पीस को बैटर में डुबोकर एक एक करके तेल में छोड़ते जाएंगे। आंच को मीडियम रखें और जब एक तरफ से सिक जाए तभी इसको पलटें। इससे पहले ना पलटें, नहीं तो यह टूट सकता है। तो ऐसे ही हम एक एक करके सारे बैंगन के पकौड़े तल लेंगे। पलट पलट कर चलाते रहेंगे और अच्छी तरीके से भून लेंगे।
इधर हम एक कटोरी में शिमला मिर्च की चटनी को निकाल लेंगे और लीजिए हमारे बैंगन की पकौड़ी का बेहतरीन नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो दोस्तों, बैंगन की पकौड़ी शिमला मिर्च की चटनी के साथ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। यह रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाएं। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार और जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।